जरूरत है। और जिस तरीके से ये सारी रविश शुरू हुई अभी तो वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जो है यानी ये वकला बरादरी के ऊपर हमले शुरू हो गए हैं। वकला बरादरी के जरिए तोपों का रफ उनके ऊपर करके असल में पीछे जो है अदालत को अटैक करने की कोशिश की जा रही है। कल ये बराह रास्त अदालत के ऊपर को अटैक होने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो पूरी एक सूरत हाल बनती चली जा रही है कि मुल्क के अंदर कोई आइन नहीं, कोई कानून नहीं, ये इंतहाई खतरनाक रविश है। और एक दफा ये बात जो है वो मान ली जाए कि पाकिस्तान जो है वो आइन और कानून के तहत नहीं चलना, तो उसके क्या मुज़मरात हो सकते हैं, उससे क्या चीजें आगे निकल सकती हैं, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान जो है गुजर चुका है और पाकिस्तान उसका नुकसान भी भुगत चुका है कि जब आइन से इनराफ किया जाता है तो मुल्क को कितना शदीद नुकसान होता है उससे। इसलिए ये इंतहाई जरूरी है कि इस रविश को फौरी तौर पर रोका जाए। और जैसे मैंने कहा कि हमारा तो अपना केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त मौजूद है। हमारी अपील है सुप्रीम कोर्ट से कि वो फौरी तौर के ऊपर उसके ऊपर हियरिंग शुरू करें और जो जो ये गैर कानूनी काम करने में मुलव्वस है उन सबके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए और ताकि बाकी आइंदा के लिए लोगों को रोका जा सके। और ये जो दीदा दलेरी के साथ कानून को तोड़ा चला जा रहा है, ऐसी सूरत हाल है कि वो गैर कानूनी एक्टिविटी की यानी एक गैर कानूनी तरीके से बात टेप करने की बड़ी खुशी खुशी फखर से मुल्क का वजीर दाखिला जिसका काम है कानून तोड़ने वाले को रोकने का, वो खुद आके उसके ऐलान कर रहे हैं। तो एक तो ये चीज, दूसरी जैसे मैंने कहा कि एक पूरी एक मुनज़्ज़म तरीके से अदलिया के ऊपर अटैक, आप सोशल मीडिया पर आज का उठा के देख लें किस तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से अटैक किया जा रहा है। मकसद साफ है, मकसद ये है कि किसी न किसी तरीके से अदलिया को दबाव में लेकर आना है। उसके एक दो बड़े बड़े जो मकासद हैं उसके अंदर एक तो जाहिर है कि वो इलेक्शन से भागना चाहते हैं। इलेक्शन से भागने की उनको रास्ता कोई कानूनी तरीका मिल नहीं रहा और उनको पता है कि जब तक हम अदलिया के ऊपर दबाव डालकर कोई अपने गैर कानूनी काम को, अपने गैर आईनी काम को, अपने आइन के इनराफ को अदलिया से कवर नहीं दिलवाएंगे तो हम आगे नहीं चल सकेंगे। ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से पूरा अटैक कर रहा है। आपको जज साहब जो हैं वो जो फैसला करते हैं जिसकी इब्हाम ही कोई नहीं है, आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने, जिस वकील से आप बात कर लें वो आपको यही बताएगा, जिस जज से बात कर लें वही बताएगा। जब वो बिल्कुल वाज़ेह चीज जो है, जज साहब पूरा टाइम लगा के 10 दिन उस केस को चलाते हैं, बार बार मौका देते हैं गवर्नर साहब के वकील को भी, इलेक्शन कमीशन को भी कि वो अपना नुक्ता नजर पेश करें और उसके बाद आइन के मुताबिक वो फैसला कर देते हैं। तो एक पूरा अटैक शुरू हो जाता है उनके ऊपर और ये उस वक्त अटैक करते हुए भूल जाते हैं कि ये वही जज साहब हैं जिन जज साहब के फैसले की वजह से हमजा वजीर आला का ओथ उन्होंने हलफ लिया और उन्हीं ने अहकाम जारी किए थे जो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लगाए हुए गवर्नर थे। उन्होंने कहा कि अगर ये नहीं करेगा तो सदर पाकिस्तान को पाबंद किया और सदर पाकिस्तान ने उनके अहकाम पर अमल करते हुए हमजा को चीफ मिनिस्टर का, वजीर आला का हल्फ दिया और वो वजीर आला की कुर्सी पर बैठे। वो और बात के उसके बाद जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ने हतमी तौर पर फैसला किया तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि वो पहले दिन से उसके एलिजिबल ही नहीं थे, उनकी वजारत आला की कुर्सी पे बैठने की बनती ही नहीं थी, कानूनी पोजीशन ही नहीं बनती थी, लेकिन वो बैठे उस कुर्सी के ऊपर। इसी तरीके से जब जज साहब जो है वो मरियम का पासपोर्ट रिस्टोर करवाएं अपने अदालती ऑर्डर से और मरियम उस अदालती फैसले की वजह से मुल्क से बाहर जाए तो वो जज ठीक है, वो अदालतें ठीक है। जब वही जज कोई फैसला करे जो आइन से मुताबिकत रखता हो और इनकी पसंद से मुताबिकत ना रखता हो तो उसके बाद एक पूरी गालम गलोच की और पूरी तोहमतें लगाने की, इल्जाम लगाने की पूरी मुल्क बोल दी जाए और अदलिया के ऊपर अटैक करने शुरू कर दिए जाए। ये एक इंतहाई खतरनाक चीज है और मेरी अपनी बड़ी पसंद एहतराम अपनी अदलिया से और लाहौर हाईकोर्ट का पिंडी बेंच में मेरे खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा बना। 26 नवंबर को मैंने तकरीर की और मेरे खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा बनाया गया। आप वो मेरी तकरीर उठाकर देख लें तो उस तकरीर के अंदर मैंने इस्तदा की थी और मैंने गिला किया। मैंने ये नहीं कहा कि कोई जज पैसा खा गया है, मैंने ये नहीं कहा ये मुस्लिम लीग नून से मिल गया है,
मैंने कोई ऐसी बात नहीं कि वो कोई